हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। ये एक भगवा चोला वाले बाबा जी हैं, इनकी जरा आप सोच देखिए। अरे जो भी लोग उसमें आरोपी थे, आरोपी उनको तो सम्मानित करना चाहिए। जिसकी बहन बेटी को तुम छेड़ोगे, उनको रेप करोगे, अपमानित करोगे और उसके घर में घुसोगे तो कोई क्या करेगा? तुम्हें आरती उतारेगा? उन्होंने मारपीट किया, उसमें उसकी हत्या हो गई, चली गई, उसमें 4 साल की सज़ा है, उनको जमानत होगी, वो बाहर आएंगे और उसमें लड़ा जाएगा। हम लोग चल करके जो लड़की के माता पिता थे उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। अच्छा काम किया है। जो भी किसी की बहन बेटी को इस पहाड़ में छेड़ने का काम करे, उसकी गर्दनें उड़ाओ, उनके हाथ पैर तोड़ो। अब आपने इनकी बातें सुनी, भगवा पहनकर इनकी हिंसक प्रवृत्ति तो देखिए। ये एक खूनी को सम्मानित करने की बात कर रहे हैं। वैसे केतनलाल हत्याकांड पे मैंने बहुत बातें सुनी कि लोग जातिवाद बातें कर रहे हैं और आ भी रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी ऊंची जाति के लड़की से प्यार करने की, क्या जरूरत थी उसके घर जाने की, किस हैसियत से वो वहां पर गया। न जाने कितनी ऐसी बातें बोली जा रही है जो जातिवाद को बढ़ावा देता है। फिर कुछ लोगों ने अभी जब भीम आर्मी में जाने वाली थी तो वहां के लोगों ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया और ये कहा कि यहाँ अराजकता मत फैलाइए, ये जातिवाद की तरफ इसको मत लेकर के जाइए। तो भाई लोगों, ये जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये जो खूनी को सम्मानित करने की बात कर रहे हैं, एक बच्चे की ऐसे निर्मम हत्या करी गई जिसके नाखून तक उखाड़ दिए गए, उसको कीलें चुबाई गई और वो तड़प तड़प कर मर गया। उसके खूनी को ये सम्मानित करने की बातें करते हैं और सोशल मीडिया पे ना जाने किस तरीके की कि ऊंची जाति की लड़की की यहाँ जा रहा था, ये कर रहा था। तो जातिवाद वो लोग फैला रहे हैं जो इन लोगों का विरोध कर रहे हैं, या वो लोग फैला रहे हैं जो ये अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरीके के ये भगवा चोला वाले, माफ कीजिएगा, आप इस भगवे चोले के लायक नहीं हैं। मैं अपनी वीडियो में ये बात कह रही हूँ। और दूसरी बात, जो बार बार आप ये कह रहे हैं ना कि किसी बेटी को छेड़ेंगे, किसी बेटी का रेप होगा, किसी बेटी के घर में घुसेंगे तो उसका यही हाल होगा, जो आप ये बात कह रहे हैं ना, तो इस बात को हम भी मानते हैं कि किसी लड़की को छेड़ना, किसी लड़की का रेप करना, किसी लड़की के घर में घुसना बहुत गलत बात है। तो थोड़ा उस लड़की से क्यों नहीं पूछा आपने कि क्यों बुलाया उसने उस लड़के को अपने घर? क्यों वो उस समय पहले तो बाबू सोना, आई लव यू, ये सब चीजें चलती है। जब पकड़े जाते तो या तो लड़का मरवा देते हो या पोक्सो में उसको अंदर करवा देते हो। तो कानून नाम की चीज कहाँ चली गई थी भाई? अभी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 4 साल की सजा होती है, 5 साल की सजा होती है, तुझे कानून बड़ा पता है? तो भाई ये बता दो कि जब वो पकड़ा गया था तो वो भी तो जेल में चला जाता, उस पर भी तो पोक्सो एक्ट लग जाता। क्यों नहीं करा जेल में बंद उसको? क्यों लिया कानून को अपने हाथ में? आपको किसने अधिकार दिया किसी को मारने का? आपने क्यों नहीं उस लड़के को पुलिस के हवाले करा? क्यों? मैं जानती हूं, क्योंकि आपको जातिवाद फैलाना था। आप अपने आप को ऊंची जाति के बनते हैं। तो माफ कीजिएगा, जिस तरीके की आपकी सोच है ना, जिस तरीके की आपकी परवरिश है ना, वो ऊंची जाति की तो बिल्कुल नहीं लगती। बहुत ही घटिया स्तर है आपका, जो आप इस तरीके से बातें कर रहे हैं। और इतना हम भी समझते हैं, दुनिया समझती है कि कोई अपराध करता है तो उसको सजा होनी चाहिए, ना कि खूनी बनना चाहिए। और एक खूनी को सम्मानित करने की बात करते हो। अगर उस लड़की को इतनी आपके इस भगवा चोले की इज्जत का ख्याल था तो उसने ये ख्याल क्यों नहीं रखा कि वो किस जाति के लड़के से दोस्ती रख रही है? क्यों रख रही थी उससे दोस्ती? क्या आफत आ गई थी उसको? क्या आपकी जाति के लड़के खत्म हो गए थे? ऊंची जाति के लोग खत्म हो गए थे? क्यों केतनलाल से दोस्ती करने का भूत सवार था भाई उस पर? थोड़ा टटोलो ना अपनी बेटी को। जो व्यक्ति इस तरीके की बातें करता है ना, वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देता है, अपनी बेटियों को ये संस्कार देता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो इस तरीके की हरकतें नहीं करती कि किसी लड़के को घर बुला लिया। लोग ये भी कहते हैं कि दोस्त को लेके क्यों गया? तो भाई वो उसके रेप करने के इरादे से थोड़ी ना गया था। जैसे उसने बुलाया, उसने अपने दोस्त से बाइक मांगी तो चला गया वो मिलने के लिए। बुलाया क्यों उसने? इतनी समझ तो उसको भी थी। और अगर उसने बुलाया था, घर आ भी गया था, चलो ठीक है, मानते हैं उसकी गलती, आ गया था वो, क्यों गया वो? वैसे उसे नहीं जाना चाहिए था, उसे क्या पता था वो जान से जाएगा? तो क्यों नहीं लड़की के पिता ने पुलिस बुलाई? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पुलिस बुलाते, जेल जाता तो लड़की की बदनाम होती। अब क्या उसकी इज्जत पे 4 चांद लग गए? अब तो वो खूनी भी हो गई। अब क्या इज्जत पे 4 चांद लग गए? जो ये सारी चीजें हुई, अब तो हत्यारन भी हो गई। अब बहुत बढ़िया हो गया। थोड़ी शर्म कर लो। जो चोला आपने पहना है ना, इस चोले का मान सम्मान रख लो। और जो ये बातें कर रहे हैं ना कि लड़की का रेप किया, ये किया, तो भैया रेप की पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। जो मेडिकल करवाने के लिए निकल रहे हो ना कि अभी तो हम मेडिकल करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, तो किस पे धारा लगवाओगे अब वो मेडिकल करवा के? और पीड़िता कैसे हो गई वो लड़की? पीड़िता तो वो तब होती जब लड़का जेल जाता, उसके साथ छेड़छाड़ करता। तुम पीड़ित परिवार तो वो परिवार है जिन्होंने अपना बेटा खोया है, जिस माँ ने अपने बेटे को खोया, जिस बहन ने अपने भाई को खोया, और कितनी बर्बरता से तुम लोगों ने उसको मारा।
और उसके बावजूद भी सीना चौड़ा कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। कम से कम भगवान से तो डरो। उसी भगवान को छोटी जाति वाले पूछते हैं, उसी भगवान को बड़ी जाति वाले पूछते हैं। लेकिन जो चोला आपने पहना है ना, इसका मान सम्मान रखना आपको नहीं आ रहा है। आप एक हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आप इस चोले के लायक नहीं है। जो ये चोला पहनता है ना, भगवा चोला, वो बहुत शांत इंसान होता है। वो हिंसा की बातें नहीं करता और उल्टी बात तो वो बिल्कुल भी नहीं करता। तो इस चोले का मान सम्मान रखना सीख लीजिए आप। और ये मत सोचना कि एक एक्यूज को, एक अपराधी के परिवार को सम्मानित करने की बात करेंगे तो आप बहुत बड़े हो जाएंगे। आपकी जो ये वीडियो वायरल होनी है, इससे आप बहुत बेकार दिख रहे हैं।